हेलो एवरीवन। हमने प्रीवियस क्लास में क्लास 9th की कई चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें से हमने 4 क्वेश्चंस देखे थे लास्ट टाइम। आज हम आगे के इंडेक्स क्वेश्चंस देखेंगे, वही 4 क्वेश्चंस देखेंगे। उसमें कई सारे हमारे इनर क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज़ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। आपको मैंने क्लासरूम में पढ़ाया बिठाइए, इसको आप हमेशा याद रखिए। ये आपका ये फॉर्मूला है डेंसिटी का। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, जिसमें कौन कौन है अपने पास में? एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज़, ठीक है, जो भी हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ होती है, जैसे कारखाने वगैरह ये होते हैं, वहाँ पर जो चिमनी वगैरह लगी हुई होती है, उसमें आप जानते हैं कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं। और भी कई तरह की गैसेस होती है, पर मोस्टली कार्बन के पार्टिकल्स उस चिमनी में से बाहर निकलते हैं विद एयर, विद अदर गैसेस। हनी, वाटर, चॉक, कॉटन और आयरन, इनके बीच में हमको क्या करना है? बताना है कि इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा डेंसिटी के अकॉर्डिंग। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसके बेसिस पे बताऊँ तो हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी होती है वो हमारे सॉलिड की होती है, आफ्टर दैट लिक्विड की, उसके बाद में गैस की होती है। यस, इसका अगर मैं आंसर शो करूँ आपको, यस, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में? एयर, उसके बाद में एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज़। यहाँ पर ये देख लीजिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। कॉटन, उसके बाद में वाटर, ठीक है। आप इसका एक्सपेरिमेंट नॉर्मल कर सकते हैं कि आप एक कॉटन के पीस को रखिए और वाटर का 2-3 ड्रॉप्स डालिए। आप उसको फूंक से प्रेशर करके और उड़ाने का कोशिश कीजिए। कौन इजीली चले जाएगा? कॉटन जाएगा। वाटर, उसके बाद में हनी। वाटर और हनी में से आप देखेंगे जो हनी ज़्यादा होता है। चॉक और आयरन। आप कैसे इनको अलग अलग करेंगे? आप सबसे पहले तो दोनों गैसेस को अलग कर लिया, दोनों लिक्विडी फॉर्म को अलग कर लिया और तीनों सॉलिड फॉर्म को अलग कर लिया। तो एयर तो सिंपल होती है, इसमें मैंने आपको बताया था कार्बन पार्टिकल्स रहेंगे, तो ये इससे ज़्यादा डेंसिटी में रहेगी। अभी मैंने आपको कॉटन और वाटर का बताया ही है। इसके अलावा वाटर और हनी में से आप देखेंगे, आप जानते भी, आपके घर पे यूज़ होता होगा कि हनी का जो फ्लो का टेंडेंसी होता है वो बहुत कम होता है कंपेयर टू वाटर, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, हनी में ज़्यादा होते हैं। फिर हम सॉलिड पे आते हैं, तो सॉलिड में क्या हो गया? चॉक और आयरन के देखेंगे, तो चॉक और आयरन में से ज़्यादा भारी कौन रहेगा हमारे पास में? आयरन रहेगा। ये इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, टैब्यूलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। शेप के अकॉर्डिंग तो सॉलिड का फिक्स रहता है, लिक्विड का फिक्स नहीं होता है, गैस का फिक्स नहीं होता है। शेप। वॉल्यूम का बात करेंगे तो वॉल्यूम, ठीक है, इसका फिक्स होता है, लिक्विड का भी फिक्स होता है, 5 लीटर मिल्क, 2 लीटर ऑयल, etc। और गैसेस का फिक्स नहीं होता, जिस कंटेनर में आप इसको डालेंगे वही वॉल्यूम ये ले लेगा, क्योंकि यहाँ पर इनका जो रैंडम मूविंग है वो बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए जिस भी कंटेनर में आप इसको डालते हैं उसका वो वॉल्यूम ले लेता है। रिजिडिटी और फ्लूइडिटी। रिजिडिटी क्या होती है? ये रिजिड होते हैं और ये फ्लो नहीं कर सकते, कौन? सॉलिड्स। जबकि हमारे पास में जो लिक्विड है वो भी हमारे पास रिजिड नहीं होते हैं और ये फ़्लो कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे अगर हम सॉलिड के, तो सॉलिड रिजिड होते हैं, ये फ़्लो नहीं कर सकते, ये रिजिड नहीं होते हैं। अभी रिजिड क्या होता है इसका हम आगे देखेंगे, इसका जो एक्सप्लेनेशन है क्या होता है, रिजिड, फ्लूइडिटी क्या होती है, सबको हम आगे पढ़ेंगे। ये आराम से फ़्लो कर सकते हैं। जैसे आप वाटर को एक जगह से फैलाओगे तो वो जिस डायरेक्शन में उसका जाना होगा उसको उस डायरेक्शन में ईजिली फ़्लो कर जाएगा। ये भी रिजिड नहीं होते और ये भी आसानी से फ़्लो कर सकते हैं। तभी तो हमको जो LPG गैस सिलेंडर का स्मेल, अगर वो ओपन रह जाता है तो हमको वो स्मेल आता है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स। सॉलिड्स की बात करें, सॉलिड्स की बात हो गई। लिक्विड की बात करें तो लेस देन सॉलिड, और सबसे कम किस में होता है? गैस में होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस यहाँ पर और यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट जाएगा, क्योंकि अगर फोर्स ज़्यादा है तो उनके बीच में स्पेस कम रहेगा। अगर फोर्स कम है तो स्पेस ज़्यादा रहेगा, और कम रहेगा फोर्स तो और स्पेस रहेगा। तो ये बिल्कुल अपोजिट चलेंगे दोनों टर्म। तो इसमें मैक्सिमम है तो इसमें स्पेस वेरी लेस,
इसमें थोड़ा कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर फोर्स थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू सॉलिड, तो यहाँ पर मोर देन सॉलिड स्पेस अच्छा रहेगा। और यहाँ पर जो भाई बहुत कम होता है, इसलिए स्पेस बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा रहेगा। तो अगर हम इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात करें तो सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में उससे ज़्यादा, और गैसेस में उससे ज़्यादा। कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे तो हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, बाहर से फोर्स नहीं लगा सकते हैं, फोर्स लगा करके हम उसका शेप चेंज नहीं कर सकते हैं, इसका नेग्लिजिबल होता है। लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेसिबल होता है। और ये इसमें क्या होता है, गैसेस में हाईली कंप्रेसिबल, इसलिए तो गैसेस को हम कंप्रेस करके और सिलेंडर में, एलपीजी गैसेस सिलेंडर में हम फिल कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कमेंट अपॉन द फ्लोइंग रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग ए गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। आप ये वाले क्वेश्चन ढंग से कर लेना, क्योंकि इसमें इस पूरे चैप्टर का समरी आ रहा है। इसमें कई चीज़ें आपको डायरेक्टली पता भी चलेगी, कई हम बुक से भी लेंगे और कई हम डायरेक्ट सॉल्व भी करेंगे। सबसे पहले रिजिडिटी की बात करते हैं। रिजिडिटी क्या, कि अगर हम बाहर से कोई फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो अपना वो शेप मेंटेन करके रखे, दैट इज़ कॉल्ड रिजिडिटी, जो कि सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होता है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे रिजिड, द टेंडेंसी ऑफ ए सब्सटेंस टू रिटेन और मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। जब इस पर बाहर से हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो अपना शेप मेंटेन करे या रिटेन करे, दैट इज़ कॉल्ड रिजिडिटी। एक पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड है हमारे पास में कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, द मैटर हैज़ इंटरमोलिकुलर स्पेस, हम जानते हैं ये तो। द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द मैटर कैन ब्रिंग दीज पार्टिकल क्लोजर। मैंने कहा था कि हम कंप्रेस करके गैसेस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं और गैस जो सिलेंडर्स होते हैं उनमें फिल कर सकते हैं। कैन ब्रिंग दीज पार्टिकल्स क्लोजर, यस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। गैसियस एंड लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल। यहाँ पर हम जब कंपैरिजन कर रहे थे तब आपको यहाँ पे दिख भी रहा था, दिस कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल। नेक्स्ट है फ्लूइडिटी। जो फ्लो करते हैं उस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी। द टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। और फ्लूइडिटी, बहने का गुण किस में ज़्यादा होता है, लिक्विड्स एंड गैसेस कैन फ्लो, ओके। फिलिंग ऑफ ए गैस कंटेनर, आगे हम इसमें देखेंगे फिलिंग ऑफ ए गैस कंटेनर, ठीक है। हम गैस कंटेनर में अगर कोई गैस भर रहे तो क्या होगा, गैसेज हैव पार्टिकल्स विच वाइब्रेट रैंडमली, ठीक है। वो इधर उधर गैसेस कंटेनर में, इस कंटेनर में हम इसको फिल करते हैं, वो बहुत तरीके से रैंडमली मूव करते रहते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी से इस टर्म को और ऐड करेंगे। इन ऑल द डायरेक्शन द गैस कैन फिल द कंटेनर। तो जब रुकेंगे ही नहीं तो पूरे कंटेनर में फैल जाएंगे। इसका हम एक जगह और आंसर पढ़ेंगे, सेम आंसर हम एक जगह और देंगे वाला, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इसमें शेप की। शेप देख लीजिए, सॉलिड्स हैव मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स, मेरे को वापस बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, एंड डेफिनेट शेप। इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा है तो डेफिनेट शेप होगी, वेयर एज लिक्विड्स एंड गैसेस टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, ओके। काइनेटिक एनर्जी, अब देखिए अभी भी मैंने कहा था कि हम ये जब ये वाइब्रेट रैंडमली ये पढ़ेंगे तब हम इसको काइनेटिक एनर्जी से ऐड करेंगे। द एनर्जी पजेस्ड बाय द पार्टिकल्स ड्यू टू देयर मोशन, ये एनर्जी कैसे आ रही है, मोशन की वजह से आ रही है, ठीक है, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसियस वाइब्रेट रैंडमली एज दे हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जितना ज़्यादा उनमें मोशन होगा उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। जो भी थिंग हमारे पास मोशन में है उसमें काइनेटिक एनर्जी रहती है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी थिंग हमारे पास मोशन में है तो उसमें हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस में, आफ्टर दैट लिक्विड में, और सबसे कम सॉलिड में। कोई प्रॉब्लम। डेंसिटी की बात कर रहे हैं। डेंसिटी का अभी हमने कहा था कि आप ये फॉर्मूला याद रखना, इट इज़ डिफाइंड एज मास पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। द सॉलिड हैव हाईएस्ट डेंसिटी, तो सबसे ज़्यादा सॉलिड में, देन लिक्विड में, देन गैस में, ओके। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, एक गैस फिल कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ कैप्ट। ये बताया अभी मैंने, ये सारा आंसर अपने यहाँ आ जाएगा।
जैसे हमने अभी भी पढ़ा था ये कि गैस के पार्टिकल्स में क्या होता है, वाइब्रेट करने का रैंडमली चीज़ होती है, ठीक है। वो सारी मतलब डायरेक्शन में क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, इसलिए वो पूरा कंटेनर किससे भर जाएगा, गैस से भर जाएगा। और फिर आप इसमें काइनेटिक एनर्जी वाला भी ये वाला टर्म ऐड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में एक गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। आप ये दोनों आंसर को ऐड करके भी लिख सकते हैं इसमें, और यहाँ पर हमारे पास बुक में भी आंसर गिवन है। अगर हम बुक पे चलते हैं तो बुक में भी आंसर गिवन है। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल हिट ईच अदर। दोनों एक दूसरे को, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे पे टक्कर और उसके कंटेनर पर टक्कर लगाते रहते हैं। इससे क्या होगा, एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। क्या होगा इससे, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज़ बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ओके, जो मैंने आपको पहले आंसर बताए थे उनमें से आप कोई भी आंसर चूज़ करके आप लिख सकते हैं इसीलिए। ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड। वुडन टेबल को हम सॉलिड क्यों बोलेंगे, आप सारी की सारी चीज़ें उसमें सॉलिड का नोटिस कर लीजिएगा। यस, जैसे सॉलिड क्या होती है, शेप फिक्स होती है, वॉल्यूम फिक्स होता है। ए वुडन टेबल इज़ ए सॉलिड बिकॉज शेप क्या है, फिक्स, वॉल्यूम क्या है, फिक्स, रिजिडिटी क्या है, रिजिड है, फ्लो नहीं कर सकता। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है, उसके बीच में जो पार्टिकल्स है उसमें क्या है, फोर्स मैक्सिमम है। फोर्स मैक्सिमम है तो हमारे पास में स्पेस भी क्या होगा, वेरी लेस, और कंप्रेसिबिलिटी भी क्या होगी, नेग्लिजिबल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास में वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रो ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड ए कराटे एक्सपर्ट। ये बोल रहा है कि हम ईजिली हमारा हाथ एयर में इधर से उधर कर सकते हैं, पर हमको अगर ऐसा सॉलिड्स के साथ में करना हो तो हमको कराटे एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, नहीं तो हाथ टूट जाएगा। यस, देखिएगा, इट इज़ बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर हैज़ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम एंड ए वेरी स्मॉल एक्सटर्नल फोर्स कैन सेपरेट दैम। इसलिए अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा तो हम इजीली उसको सेपरेट कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स हैव मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जबकि सॉलिड्स में क्या होता है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए वो टाइटली बाउंड होता है। क्या होता है हमारे पास, वो टाइटली बाउंड होता है। ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस पर क्या होगा, हैंस लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू पास थ्रू सॉलिड। इसलिए हमको कराटे एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर हमको सॉलिड्स के बीच में से हमारा हाथ निकालना है तो क्या होगा, कराटे एक्सपर्ट हमको बनना पड़ेगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी। लिक्विड्स में क्या होती है, लोअर डेंसिटी। मैंने डेंसिटी की आपको बात बताई थी कि डेंसिटी का अगर हम देखेंगे कंपैरिजन, तो डेंसिटी में कंपेयर क्या होता है हमारे पास में, सॉलिड का सबसे ज़्यादा डेंसिटी, लिक्विड का उससे कम, और सबसे कम गैसेस का। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमारे पास कितने वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, इस तरीके से भी आप इसको सोच सकते हैं। ओके, एक फिक्स वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड डेंसिटी। तो इन्होंने कहा कि लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड। यस, हम जानते हैं, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट वाई। जबकि हम देखेंगे कि अगर हम एक पत्थर के टुकड़े को पानी में डालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास में उस पानी के अंदर बैठ जाएगा, वो तैरेगा नहीं। पर ऐसा आइस के साथ में नहीं होता। आइस जबकि सॉलिड है, उसको तैरना नहीं चाहिए था, उसको डूबना चाहिए था, पर हुआ क्या, आइस इज ए सॉलिड, हम जानते ही हैं, बट इट्स डेंसिटी इज़ लोअर देन वाटर ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। कैसे, क्योंकि जब वाटर मॉलिक्यूल जब आपस में सॉलिड कैटेगरी लेते हैं तो एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। द मॉलिक्यूल्स इन द आइस मेक ए केज लाइक स्ट्रक्चर विच लोट ऑफ वैकेंट स्पेस, जिसमें क्या होती है, एयर फिल होती है। दिस मेक्स आइस फ्लोट ऑन वाटर। ओके, थैंक यू सो मच।